अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? तो स्टूडेंट्स, मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ रेन एंड मार्टिन बुक सीरीज़। तो रेन एंड मार्टिन एक ऐसी बुक है जिसको अगर आप उस पे अबूर हासिल कर लें तो मेरे ख़्याल में आप बहुत अच्छे से ग्रामर पे ग्रिप हासिल कर सकते हैं। और पाकिस्तान में मैक्सिमम जो टेस्ट वगैरह आते हैं वो इस ग्रामर से आते हैं, और इसकी एक्सरसाइजेज़ ऐसी हैं कि इनकी एक्सरसाइजेज़ करके आप इसमें फुली एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि अब वैसे तो ये बुक पढ़ने में बहुत मुश्किल है, इसको पढ़ना समझना और बाकी चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि मैं इन चीज़ों को इतनी सिंपल तरीके से आपको दूँ, आप तक पहुँचाऊँ कि आप उसको आराम से समझ सकें और अपना कंसेप्ट अच्छा कर सकें। मकसद ये है कि आप कि किसी भी एग्ज़ाम, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी पीएसटी, सीटी या किसी भी किस्म का कोई एफआईए या उसके अलावा किसी भी डिपार्टमेंट में कोई टेस्ट हो तो उसमें ग्रामर तो मस्ट होती है। तो मैं ये ग्रामर की सीरीज़ इसीलिए शुरू कर रहा हूँ ताकि आपकी इसमें कोई हेल्प हो सके। आप किसी टेस्ट में बैठें तो आपके पास बहुत कुछ हो, ताकि क्योंकि किसी भी टेस्ट में कम से कम जो 20% पोर्शन होता है वो इंग्लिश का होता है। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का हमारा रेन एंड मार्टिन बुक का सबसे पहला चैप्टर है द सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? अब यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज़ वर्ड्स, वी जनरली यूज़ these words in groups as little Jack होमर sat in a corner। यानी कि लिटिल जैक होमर एक कोने में बैठा हुआ है, ठीक है, बैठा हुआ था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे उसकी डेफिनेशन क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो गाइज मैं आपको सिंपल तरीन समझाता हूँ, ठीक है। अल्फाज का मजमूआ क्या है? दो लफ्ज़ भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पाँच हो सकते हैं। जितने भी लफ्ज़ हों उनका अगर एक मजमूआ है ना, एक तरतीब से उनको अगर मजमूआ दिया जाए यानी कि उनको जोड़ा जाए तो उससे एक मीनिंगफुल बात यानी कि एक समझ आ जाए बात हमें, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। ये इस डेफिनेशन में है, यानी कि दो तीन वर्ड्स को आप मिला दें तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। जैसे अली गोज़ टू स्कूल। अली यहाँ पे क्या है? एक वर्ड है, गोज़ एक वर्ड है और स्कूल एक वर्ड है, यानी कि तीन वर्ड्स हैं, लेकिन इन्होंने एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना दिया। तो हम कह सकते हैं कि ये एक सेंटेंस है क्योंकि ये एक मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, ठीक है। तो इसी तरह के और बहुत सारे सेंटेंसेस है। आई एम गोइंग टू स्कूल, अली वेंट टू स्कूल। सिंपल मोस्ट इसलिए एग्जांपल्स बता रहा हूँ ताकि आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग बन जाएं। जब एक इंसान का कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग बन जाए तो उसके बाद कैसी भी कोई एक्सरसाइज हो, कैसा भी कोई टॉपिक हो, ये उसके डीप में इंसान जाके पढ़ सकता है, ठीक है। तो आज फिर हम आगे जब बढ़ते हैं तो इसकी काइंड्स ऑफ सेंटेंस की देखते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि 4 किस्में हैं हमारे पास सेंटेंसेस की, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आते हैं विच मेक स्टेटमेंट और असर्शंस, यानी कि सिंपल सेंटेंसेस जिनको हम कह लें कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, हमें किसी डिस्क्रिप्शन देते हैं किसी के बारे में, कोई बस उनमें इजाफी चीज़ कोई नहीं होती, सिंपल मोस्ट सेंटेंसेस होते हैं, उनको असर्शंस सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस कहते हैं। हमटी डम्पटी सेट ऑन ए वॉल, यानी कि हमटी डम्पटी दीवार पर बैठा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं जैसे सिंपल मोस्ट सेंटेंस अगर कहें कि अली सेट ऑन चेयर, अली वेंट टू बाज़ार, ठीक है। तो ये जितने भी सेंटेंसेस सिंपल हैं ना, सादा से हैं, उनको सिंपल फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंसेस जो होती है वो सिंपल होती है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। अब दूसरी टाइप हम देखते हैं। दूसरी टाइप कौन सी है? क्वेश्चंस, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिनमें कोई क्वेश्चन किया जाए, यानी कि आप सब जानते होंगे, फेमिलियर होंगे कि WH वर्ड्स हैं। WH वर्ड्स कौन से हैं? व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, हु, हुज़, ये जितने भी मतलब और भी हैं, तो ये जितने भी हैं ये WH क्वेश्चंस करने के लिए ये वर्ड यूज़ होते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं इनसे ये जिसमें हो ना तो आप समझ जाना कि सब में नहीं लेकिन कुछ में ये किसी और तरह भी यूज़ हो रहे हैं, जब प्रोनाउन यूज़ हो रहे होते हैं तो उनको फ़िलहाल आप छोड़ दें। तो मतलब ये है कि ये
जो होते हैं जिनमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए और इसमें आखिर में एक सबसे बड़ी इसकी जो निशानदेही है जिसकी वजह से आप इसको पहचान सकते हैं वो है साइन ऑफ इंटरोगेशन। साइन ऑफ इंटरोगेशन क्या है? ये सवालिया निशान। उर्दू वालों के लिए, आसानी के लिए उर्दू में बता रहा हूँ, इसको सवालिया निशान हम कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? वेयर डू यू लिव, वेयर आर यू गोइंग, कहाँ तुम जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए थे? तो ये जो हैं ये सिंपल नहीं है। सिंपल जो थे उनमें सिर्फ सिंपल इन्फॉर्मेशन दी गई थी, सिंपल डिस्क्रिप्शन दी गई थी। अभी ये क्या है? इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, इनमें क्या होता है? इनमें प्रॉपर उसकी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, WH वर्ड यूज़ करके उसका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद आता है तीसरी किस्म। तीसरी किस्म आ जाती है दोज विच एक्सप्रेस कमांड, रिस्पेक्ट और इंटरेक्शन, नहीं इंट्रीटीज सच एज, जैसे कि बी क्वाइट, हैव मर्सी अपॉन अस, यानी कि कोई हुक्म देने के लिए जब हम कोई करते हैं जिनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, जैसे कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पे इसने मुश्किल वर्डिंग यूज़ की हुई है तो हम सिंपल वर्डिंग यूज़ करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में इंक्लूड होती है कोई भी रिक्वेस्ट हो गई, कोई ऑर्डर हो गया, कोई एडवाइस हो गई, ठीक है। तो अभी इसकी हम एग्जांपल्स देख लें। यहाँ पे तो बी क्वाइट, हैव मर्सी अपॉन अस, यहाँ पे तो कम है। मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन अच्छे तरीके से आपको बताने के लिए इसमें मैं कुछ सिंपल वर्ड्स करूँगा, जैसे कि ओपन द डोर, क्लोज़ द डोर, ये इम्पेरेटिव। बाय हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, ओपन द डोर, क्लोज़ द डोर, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं, यानी कि ये तीसरी किस्म है। अच्छा, इसी तरह अगर हम कह रहे हैं प्लीज़ गिव मी अ पेन, प्लीज़ ओपन द डोर, ये हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि हम किसी छोटे को जब कहते हैं ओपन द डोर तो हम उसको ऑर्डर दे रहे होते हैं। और जब यही हम किसी बड़े से कह रहे होते हैं या किसी अच्छे इंसान से कह रहे होते हैं तो हम कहते हैं प्लीज़ ओपन द डोर। या फिर हम उम्र से या किसी दोस्त को भी हम कभी कभी कहते हैं कि प्लीज़ ओपन द डोर। तो ये जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आती है। इसके अलावा अगर हम कभी हम कहते हैं कि यू शुड ज्वाइन द पुलिस, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सेंटेंस है, यू शुड ज्वाइन द पुलिस। ये जो वर्ड है ना, ये जो सेंटेंस है ना, यू शुड, यानी कि तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें करना चाहिए। करना चाहिए की सेंस उर्दू में हमें पता है किस में यूज़ होती है। हमें पता है कि किसी को हम मशवरा देते हैं, हम कहते हैं एडवाइस करते हैं कि तुम्हें पुलिस ज्वाइन करनी चाहिए। तो ये जब हम कहते हैं किसी को तुम्हें पुलिस ज्वाइन करनी चाहिए तो हम उसको एडवाइस दे रहे होते हैं। तो ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आता है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई। इतनी एग्जांपल्स रन एंड मार्टिन में नहीं है जितनी मैं आपको दे रहा हूँ, ताकि आप आसानी से समझ सकें इसको, ठीक है। अभी चौथी एग्जांपल आ गई, ठीक है। चौथी में आ जाती है दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। अब स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ये तो हमने उसमें पढ़ा था। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप देखें तो उसमें आता है हुर्रा, अल्लाह, ये वो, मतलब कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि फीलिंग्स को, खुशी या गम को वो डिस्क्राइब करते हैं। इसी तरह कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनमें खुशी या गम को या फिर कोई फीलिंग्स और इमोशंस को हम शो करते हैं। तो वो वाले सेंटेंसेस कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे, वैसे तो जो उधर यूज़ होते हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के लिए, ठीक है। अच्छा, नीचे जो टाइप मैंने बताया भी गया उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं उनको, जिन ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई भी फीलिंग्स, कोई इमोशंस, कोई इस तरह की चीज़ बताई जाती है तो उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। अच्छा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की हम कुछ और मिसालें देखते हैं, ठीक है। जैसे इसने तो दी हुई है हाउ कोल्ड द नाइट इज़, व्हाट अ शैम, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर हम कहें कि मतलब अभी देखें इसमें व्हाट अ शैम, अभी हम इसको सेंटेंस को पढ़ते हैं तो हमें शर्म की बात है, वैसे इसमें हमें इमोशंस, फीलिंग्स नज़र आती हैं कि हम किसी को एहसास दिलाना चाह रहे हैं, व्हाट अ शैम, या शर्म की बात है। हाउ कोल्ड द नाइट इज़, कितनी ठंडी रात है ना। तो ये इसमें भी एक फीलिंग्स है हमारी। और अगर हम इसी तरह अगर कहें कि अल्लाह, आई गॉट 400 मार्क्स आउट ऑफ 500, तो ये खुशी एक्सप्लेन करता है, इस सेंटेंस में खुशी का इज़हार कर रहा है। तो अगर सारों का कर रहे हो हम तो उसके लिए भी जो सेंटेंसेस यूज़ होंगे वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे।
तो गाइस आज हमने पढ़ा, सबसे पहले दोबारा हम रिवाइज़ करते हैं, हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस, यानी कि जो सिर्फ डिस्क्रिप्शन देते हैं, सिंपल मैसेज रिले करते हैं, जो कोई स्पेशल चीज़ उसमें नहीं होती, सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जाती है। दूसरे थे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं गाइस जिनमें क्वेश्चन पूछा जाता है, जिनमें कुछ पूछा जाता है कि किसी चीज़ के बारे में पूछा जाता है और जिनके आखिर में सवालिया निशान होता है, जैसे साइन ऑफ इंटरोगेशन कह लें, वो होता है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में वही एडवाइस, ऑर्डर, यानी कि किसी को मशवरा देना, किसी को सजेस्ट करना, किसी को ऑर्डर देना, किसी से कोई काम करने का बोलना कि तुम ये करो। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, किसी से रिक्वेस्ट करना, ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। और जो एक्सक्लेमेटरी हैं, एक्सक्लेमेटरी में इसने लिखा दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिनसे हमें कुछ फीलिंग्स पता चलें, उनको हम कहते हैं उनको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिनसे हमें खुशी, गम, दुख, तकलीफ़ का पता चले। तो गाइज़ मेरी ये छोटी सी कोशिश थी, इंशाल्लाह इससे अच्छी वीडियोस और अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होऊंगा। अभी तक के लिए इतना ही, और प्लीज़ अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दें मेरी इस कोशिश पे कि अगर तो आपको मेरी समझ आ रही है तो ये एक मोटिवेशन होगी जिससे मैं बेहतर तरीके से आप लोगों के लिए मज़ीद